हाय गाइस, मैं हूं तनुज विरवानी एंड आप मुझे देख रहे हो एक्सक्लूसिवली ऑन द फिल्मी चर्चा विद राहुल, द वन एंड ओनली। आई एम सॉरी टू से बट मैंने ऐसे बहुत एक्टर्स देखे, दे आर नॉट वेरी गुड टू द स्टार। एक्चुअली क्या है कि मैं एक ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ। जब हम शूट कर रहे थे हमें लग रहा था अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि यार हम लोग कुछ तो हटके बना रहे हैं। बट क्या आज भी काम मांगना पड़ता? ऑफ कोर्स यू नो आई फील बार बार उनसे कहता था कि यार कुछ तो लिखो ना मेरे लिए शो पे। मुझे भी इस राणा नायडू की दुनिया में न्यूज़ वगैरह भी नहीं पढ़ते हैं। लकीली उनसे इतना बुरा तो लिखते नहीं है मेरे बारे में, बट जिसने वो छापा है, जिसने वो लिखा है, वो लिख के आगे भी बढ़ चुका है, पर मैं उधर ही फंसा रहूंगा। आप पैप्स कल्चर को किस तरीके से देखते हैं आज तक आई डोंट थिंक आई वो एट एन एयरपोर्ट स्पॉटिंग, बिकॉज मुझे बट लोग सोचते कि नहीं अगर मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ जाएगी। जब आप एक फिल्म में काम कर रहे हो या वेब सीरीज में काम कर रहे हो, यू शूटिंग 50, 60, 70, 80 डेज एंड ऑल दैट। कुछ ऐसी चीज़ें जो सनी लियोनी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मैं एक्चुअली उनको ना सनी लियोनी ने उनको फनी लियोनी बुलाता हूँ, बिकॉज मुझे। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ है तनुज विरवानी से, तो चलिए बिना देर के मिलते हैं उनसे। कैसे तनुज आप? एक नंबर, थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले तो राणा नायडू 2 के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। कैसे फीडबैक मिल रहे हैं आप? अब तक तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, बिकॉज लोग पहले सीजन के बहुत बड़े फैन हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस एंटिसिपेशन काफ़ी है सीजन 2 को लेकर। और अभी तो आपने सिर्फ एक झलक देखी है, बिकॉज शो में काफ़ी ज़्यादा इस बार ट्विस्ट और टर्न्स और रिवील्स है, तो आई थिंक वो 30 जून से आप सबको नजर आएगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग फर्स्ट पार्ट के बहुत बड़े फैन। जी, मैं खुद बड़ा फैन। मैं वही पूछने वाला था, आप कितने बड़े फैन? मैं एक्चुअली मुझे पहला सीजन बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं अब दूसरे सीजन का हिस्सा हूँ, बट करण अंशुमन जो इस शो के शो रनर है, वो इनसाइड एज पे भी मेरे शो रनर थे और मेरे डायरेक्टर भी थे। तो मैं बार बार उनसे कहता था कि यार कुछ तो लिखो ना मेरे लिए शो पे। मुझे भी इस राणा नायडू की दुनिया में कुछ तो कहीं ना कहीं तो जगह दे ही दो। ऐसे में मजाक में बोलता था, बिकॉज हम दोनों काफ़ी अरसों से एक दूसरे को जानते हैं। एंड फाइनली उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, बोला कि आई थिंक आई हैव क्रैक्टेड, एक अच्छा सा कैरेक्टर है, मैंने स्पेशली आपके लिए कम मीट नहीं। तो मैं गया उनके पास, नरेशन लिया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे साइन हो। इसके लिए कुछ खास तैयारी आपको करनी पड़ी या आप वैसे एक्टर हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ? नहीं, मैं इतना ज़्यादा स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं एक ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, तो जितना भी मैं अभी पिछले 10-11 साल में एक्टिंग के बारे में जानता हूँ या मैं सीखता रहता हूँ, वो सेट पर रहकर प्रैक्टिकली दूसरों से इंटरेक्ट करके या अपने सीनियर से, अपने टेक्नीशियन से बात करके मैं धीरे धीरे सीखता रहता हूँ। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पहले से पता हो कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, मुझे क्या जोन में जाना है, क्या ग्राफ पकड़ना है, परफॉर्मेंस को बड़ा करना है, छोटा करना है, यू नो। तो जैसे किसी भी प्रोडक्शन पे, चाहे वो फिल्म हो या एक वेब सीरीज में हो, प्री प्रोडक्शन ज़रूरी है, राइट। सो आई फील सिमिलरली एक्टर्स के लिए भी वर्कशॉप्स करना, सेट पे आने से पहले डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपसे क्या उम्मीद है। बिकॉज नहीं तो 12-13 घंटे की एक शिफ्ट में अगर आप डिस्कशंस में लगोगे तो देन काम रुक जाएगा। द स्पीड ऑफ वर्क विल बी वेरी स्लो एंड मज़ा नहीं आएगा। तो एक तो ये है कि क्योंकि ये एक अर्बन कैरेक्टर है और मैंने कई बार अब तक अपने करियर में, चाहे वो पॉइजन हो, इनसाइड है, जो कार्टेल, कोड है, में कई बार मैंने एक अर्बन कैरेक्टर प्ले किया था। यार अगर अर्बन कैरेक्टर सिटी बॉय प्ले करना है तो कुछ अलग ट्राई करना बनता है, नहीं तो मेरे लिए भी बोरिंग हो जाता है और आई एम गेसिंग ऑडियंस के लिए भी। अरे हर बार एक ही किस्म का एक्टिंग कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, नो डू एवर हियर दैट। सो मेरे चलने का ढंग, मेरे बात करने का तरीका, एक हल्का सा एक्सेंट मैंने ऐड किया है, यू नो, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल साउथ बॉम्बे में रहता हूँ। तो सोवो के जितने भी बच्चे हैं ना, उनका एक चलने फिरने का, बात करने का एक तरीका अलग है। जैसे हम आपस में कैसे एक दूसरे से बात करें, वो थोड़े अलग किस्म के लोग हैं, यू नो। एक उनका एक एक्सेंट भी होता है और वो थोड़े धीरे से भी बात करते हैं। सो आई थॉट इफ़ आई एक्ट, सो आई जस्ट वेंट टू करण अराउंड लाइक, यार, यू नो, मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि अगर मैं इस कैरेक्टर को ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे दूँ या ऐसे बात करूँ तो जचेगा। तो ये ओके ठीक है, लेट्स ट्राई। तो मैं गया पहले, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इट्स बिकमिंग कैरिकेचरिस्ट, थोड़ा इसको कम कर दे। तो देन आई डिड इट लिटिल लेस, इज लाइक हाँ ये सही है, ये सुर सही है, वी विल कंटिन्यू दिस वे। तो हम लोग ऐसे हीरो करते रहते, तो बहुत मज़ा है। जैसा कि आपने बताया कि मजाक मजाक में ही आप बोलते थे कि मेरे लिए भी कुछ निकाल दिया। हाँ। क्या शुरुआती दौर में तो ऐसा होता है कि आपको डेली 10 कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, एम आई फिट और नॉट?
क्या आज भी काम मांगना पड़ता है कि बहुत कम हो गया ये रेशियो? नहीं, आई वुडंट से कि काम मांगना पड़ता है, बट क्योंकि आई थिंक जितने भी मेन कास्टिंग डायरेक्टर्स है वो एटलीस्ट मेरे प्रेजेंस के बारे में जानते हैं कि हाँ यार, तनुज बिरवानी करके एक बंदा है जो हाँ। फिलहाल एक्टिंग कर रहा है, वेब में, फिल्म में होस्टिंग कर रहा है. बट ऑफ कोर्स आई फील कि दिखोगे तो बिकोगे, सो सिंपल सी बात है. तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर पार्टी, हर इवेंट, हर सोशल गैदरिंग पे रहना ज़रूरी है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कभी कभार अपने आप को थोड़ा बाहर ले चलो, चाहे आपको जाना हो या नहीं जाना हो, बिकॉज दे शुड ऑल्सो फील कि यार ये बंदा सीरियस है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई थिंक आपका सबसे बेस्ट ऑडिशन आपका काम है. एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे पीआर जितना भी कर लो या स्कैंडल्स जितने भी क्रिएट करो, बट अगर यू आर नॉट एबल टू बैक दैट अप विद गुड वर्क ना, तो कुछ होने वाला नहीं है. बिकॉज मैं ना तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, ना तो एक क्रिएटर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ. तो मेरा फर्स्ट ड्यूटी है अपने करियर की गुड हेल्थ के लिए कि मैं एक्टिंग पे ध्यान दूँ. बाकी सब वो सब सुपरफिशियल है. सो आई फील पहले मेरे 2-3 फिल्में नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर, तो उसके बाद यार बोले कि ये नहीं यार, इससे शायद नहीं हो पाएगा. देन इनसाइड एज हैपेंड आउट ऑफ नोवेयर. सब टेकन बैक रह गए, क्या रहे ये तो कल तक एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, अभी अभी एक्टिंग कर रहा है, वाई राघवन की किरदार भी नजर आया. देन आई स्टार्टेड गेटिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो सिटी सेंट्रिक या बीएनसी सेंटर सेंट्रिक रोल्स. सो पीपल स्टार्टेड द कास्टिंग डायरेक्टर स्टार्टेड लुकिंग एट मी एंड बीइंग लाइक यार ठीक है, इसमें कुछ है, हम इसे अगर सही रोल में डालेंगे, उसको नर्चर करेंगे, तो शायद इससे कुछ हम लोग ले सकते हैं. सो दैट्स हाउ द एंटायर थिंग हैपेंड. बट फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है. कई बार कैसे होता है कि ABC कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से कॉल आएगा, मैं जाऊँगा, अगर मुझे लगता है कि ठीक है एक ढंग का प्रोजेक्ट है, आई एम वेरी चूजी, मैं सबके लिए अभी टेस्टिंग नहीं करता हूँ, बट अगर मुझे लगता है कि हाँ आई थिंक मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, फिर मैं डेफिनेटली ऑडिशन देने जाऊँगा. कभी कभी घर आते, कभी कभी हम लोग उनके यहाँ स्टूडियो पे जाते हैं. कई बार आप उसके बाद आपको कॉल बैक नहीं मिलता, तो नॉर्मली अगर कॉल बैक नहीं मिलता है तो इट मीन्स कि किसी और को मिला है. जो अच्छे डिसेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स है, अगर आपको नहीं भी मिले तो आपको या तो एक मैसेज या तो एक मेल छोड़ेंगे, बोलेंगे सॉरी इस बार नहीं चला, बट यू आर डेफिनेटली ऑन अ माइंड, आगे जाकर हम लोग कुछ करेंगे. सो समटाइम्स ऐसा भी हुआ है, यू कास्ट फॉर वन प्रोजेक्ट, यू टेस्ट फॉर वन रोल और वन प्रोजेक्ट, शायद फॉर वट एवर रीजन वो आपको नहीं मिलता है, बट वो याद रखते हैं कि हाँ तनुज आया था, उसने अच्छा ऑडिशन दिया, मे बी वी कैन फिट हिम समवेयर एल्स. तो उसके बाद आई यू एन एग्जाम्पल. अभी पिछले साल मैं योद्धा में था, इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म फॉर धर्मा. मैंने एक्चुअली धर्मा के लिए मैं धर्मा के लिए पिछले 9-10 साल से लगातार ऑडिशन देते आ रहा हूँ, नहीं टिक रहा था. योद्धा इज द फर्स्ट टाइम आई डिडंट टेस्ट फॉर देम. मुझे ऑडिशन देने की जरूरत नहीं थी. सो इट मीन्स इट डजंट मीन कि यार आया भरा है कि मैं स्टार बन गया हूँ, बट उनके पास अभी बैंक है ना कि तनुज ने ये इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए टेस्ट किया है, तो वी नो कि हम उससे ये निकाल सकते, ये उम्मीद रख सकते, ये नहीं रख सकते. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. कुछ वेस्ट लिस्ट लेके आप चले हैं अब इंडस्ट्री में कि जैसे धर्मा सामने से मिला आपको, जी. कुछ विश लिस्ट भी थी आपकी कि मुझे इसके डायरेक्टर के साथ काम करना है, ऑफ कोर्स, प्रोडक्शन के साथ यस, चाहे प्रोडक्शन हाउसेस, चाहे डायरेक्टर्स, चाहे एक्टर्स के साथ जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हो. लाइक फॉर एग्जांपल पिछले साल मेरी एक वेब सीरीज आई थी मुर्शिद करके, कि मैंने उनके साथ मैंने उस डायरेक्टर के साथ उससे पहले काम किया था. तो जब भी वो मेरे पास आए, बोले कि सर मैं आपको पूरा 2 घंटे का नरेशन देता हूँ, इसमें के है और आप हो और आप उनके बेटे हो और ये मैं बोला सर मुझे नरेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे के मेनन के साथ काम करना है, चाहे वो 2 सीन में हो या 20 सीन में हो, प्लीज़ आप डन समझो, कम पैसे भी देने हैं दे दो, मुझे इनके साथ काम करना है. अभी रिसेंटली आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे विजय राज के साथ काम करने का मौका मिला. एक अपकमिंग मेरी प्रोजेक्ट है जॉनी जंपर करके, उसमें मैं हीरो हूँ, वो एंटागनिस्ट के रूप में नजर आएंगे. वी जस्ट वांट टू वर्क विद गुड एक्टर्स, क्योंकि जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं, चाहे इनसाइड है चाहे कार्टेल, जितने भी मैंने एंसेम्बल शोज में काम किए हैं, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे अच्छे कलाकारों के साथ वो एक्टिंग और स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला है. बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको अपना गेम रेस करना है, बिकॉज अगर आप ऐसे आओगे सेट पे चलते फिरते एटीट्यूड के साथ ना, नहीं आप डूब जाओगे, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल. अभी राणा नायडू में भी ऑफ कोर्स यू गॉट वेंकटेश सर, पहला दिन एक लंबा सा सीन है उन्हीं के साथ था. फिर ऑफ कोर्स राणा,
देन कृति खरबंदा और मैं इसमें भाई बहन के रूप में नजर आएंगे। रजत कपूर हमारे पिताजी है, उनके साथ मैंने पहले कोडम में भी काम किया है। सो ऑल गुड एक्टर्स। सो यू कांट बी लाइक आज मूड नहीं है, या घर पे ये हुआ, या यू मम्मी पापा के साथ झगड़ा हुआ, बीवी के साथ कुछ हुआ, यू हैव टू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम ऑन दैट सेट। इस स्टीव ट्रेलर देख के काफी सीरियस लगा मुझे। सेट पे क्या कैसा माहौल था? सेट पे बिल्कुल सीरियस नहीं था। कभी कभार लोग समझते कि यार अगर आप जैसे हॉरर फिल्म में आए कि डार्क प्रोजेक्ट पे काम करो, और मैंने तो इतने अलग अलग डार्क थ्रिलर्स और क्या क्या अलग अलग चीज़ों पे काम किया है, बट जब सब सेट पर एक ही जोन में रहते हैं ना, तो देन इट बिकम्स वेरी डिप्रेसिंग एंड बोरिंग, बिकॉज मटेरियल भी थोड़ा डार्क है और सब ऐसे गुमसुम से रहेंगे, और आजकल तो बारिश का मौसम भी स्टार्ट होने वाला है, तो यू जस्ट फील नहीं। सो आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्नैप आउट ऑफ इट। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट राणा नायडू, बट ओवरऑल हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे, ब्रेक में क्रिकेट खेलेंगे, साथ में कैरम खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, बिकॉज जितने भी टेक्नीशियंस हो, कास्ट मेंबर्स हो, सब उस टाइम पे आपके फैमिली जैसे बन जाते हैं, बिकॉज यू स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर। और वो बुस्टअप आप करते हैं कि क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट का तो मुझसे आता है, हाँ, क्योंकि वो तो मैं तो कहीं भी खेल सकता हूँ। कुर्सी लगाओ, नीलकमल का कुर्सी लगाओ और बैट बॉल ढूंढो और स्टार्ट कर लो। बट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राहा की सेट पे भी मॉल बहुत चिल था। ऑफ कोर्स जब भी हमारा शिफ्ट खत्म होने को आता है, जब भी सबको पता है 1 ही घंटा बचा है, तो सब वो प्रेशर रहता है ना, बिकॉज कोई चाहता नहीं कि वो ओवर टाइम या ओवर बजट जाए, तो ऑफकोर्स प्रेशर तो रहता है, बट वेरी चिल, वेरी नाइस एटमोसफियर ऑन द सेट। और यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग है किसी भी एक्टर के लिए, बिकॉज जब आप ऐसे एक ऑन्सेम्बल स्टारकास्ट के हिस्सा बनते हो एक बड़े शो पर, आई एम नॉट रिपोर्टिंग टू वन डायरेक्टर, मेरे यहाँ पे 3 डायरेक्टर हैं, अभय चोपड़ा, सुपन वर्मा और करण अंशुमान। सो क्या है कि हर एक के साथ आपकी ट्यूनिंग अलग है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने कैरेक्टर को नहीं खोते हो, बिकॉज ऑडियंस फाइनली इज लुकिंग एट द होल शो ना, तो उनको नहीं पता कि अच्छा ये सीन इन्होंने डायरेक्ट किया है, ये सीन उन्होंने डायरेक्ट किया। लकली थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है मेरे पास, बिकॉज इनसाइड एज पे भी ऐसा हुआ करता था। क्रिकेट की सीन्स और कोई शूट करता था, ड्रामा सीन्स और कोई शूट करते थे, तो इट वॉज वेरी दैट। ये लॉकडाउन के बाद से मैंने देखा है कि ऑडियंस के बीच में खासकर ये एक बैटल चल रहा है, हॉलीवुड वर्सेस साउथ। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ऑडियंस के बीच में तो नहीं आया है। आई थिंक ये कभी कभार ये थोड़ा सेल्फ क्रिएटेड या मीडिया क्रिएटेड चीज़ें भी है, राइट। आई मीन जैसे हमारा ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो क्लिक बेट बन जाती है, नाउ इट्स बिकम अ थिंग, बिकॉज सी ऐसा क्या हुआ है कि साउथ के फिल्म्स, मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि साउथ की पिक्चरें बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो स्टोरी शुरुआती, हाँ, स्टोरी की बात करें सबसे हाँ, पहले अगर आपका स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, तो आप चाहे उसमें 10 गिमिक क्यों ना दिखा दो, आइटम सॉन्ग डाल दो, डिशुम फाइट सीन्स डाल दो, व्हाटएवर, फॉरेन लोकेशंस पे शूट करो, बट अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, पिज्जा की तरह है ना, जब तक बेस स्ट्रॉन्ग ना हो, आप उसकी टॉपिंग्स जितने भी डाल दो, मजा नहीं आएगा। सो आई फील, और क्या हुआ सैडली पिछले 2-3-4 साल में, आई थिंक पैंडेमिक के लास्ट फेज में और अब तक भी कई सारे बड़ी बड़ी फिल्म्स नहीं चल रहे। मुझे खुद भी लगता है कि थोड़ा क्वालिटी ड्रॉप हुआ है, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज इन अ बिट ऑफ अ क्राइसिस, कीपिंग दैट इन माइंड। सो व्हेन यू सी साउथ इंडस्ट्री राइजिंग और हम थोड़े नीचे आ गए हैं, तो फिर वो कंपैरिजंस हाँ हो जाते हैं, बट इट्स फाइन है, बिकॉज आई फील कि इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आज नीचे तो कल ऊपर, सो हम लोग आ जाएंगे वापस। इतने साल से टिके आए, आगे भी टिकेंगे। ओटीटी के आने के बाद मैंने देखा है कि बहुत ऐसे एक्टर्स जो नजर नहीं आ रहे थे, घर बैठ गए, हाँ, वो भी काम कर रहे हैं। हर दिन नए एक्टर्स को मौका मिल रहा है जी। ऐसे में काम की बारिश हो रही है, बहुत काम जी। क्या आपके पास भी बहुत काम के ऑफर आ रहे हैं ओटीटी आने के बाद? क्या चूज करने? यार सी ऑनेस्टली बताओ तो सब कहते हैं यार तनुज तो मास्टर स्ट्रोक कर दिया, तूने इनसाइड एज जैसे शो साइन किया है एक्सेल के साथ, अमेजोन के साथ, विवेक ओबरॉय, ऋचा चड्ढा, अंगद भी, इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ। एंड हम लाइक हाँ, ये तो अगर मैं कूल बनना चाहूँ तो मैं हाँ कि मुझे सब पता था ये चलने वाला है। बट सच बात यह है कि मैं जो पहले 3 पिक्चर आए थे बॉक्स ऑफिस पर, वो बिल्कुल नहीं चले थे। पहली पिक्चर लव यू सोनियो करके आई थी, उसके बाद फिरोज के साथ पुरानी जींद, उसके बाद सनी लियोनी के साथ, जो उन दिनों में उनकी सारी फिल्म, चाहे रागिनी, MMS2, एक पहली लीला, सॉन्ग्स वॉन्ग सब बहुत चल रहे थे, बट वो गाने चले, बट वन नाइट स्टैंड फिल्म नहीं चला। तो लोग फिर कतरा रहे थे कि यार अभी इसके साथ इसको हीरो के रूप में कैसे लेंगे यार, ये तो या तो फिर
हीरोइन का भाई या हीरो का दोस्त बनाएंगे तो चलो ठीक है, बट इसके कंधों पर हम एक फिल्म को कैसे माउंट कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी मैं अपने काम से काम तो मतलब रखता हूँ। सो आई वाज ऑडिशनिंग, तो देन आई वेंट एंड आई गिव द ऑडिशन फॉर इनसाइड एज। जो उन दिनों में इनसाइड एज का नाम इनसाइड एज था भी नहीं, खेल था, फिर खेल बन गया पावर प्ले, पावर प्ले बन गया इनसाइड एज। एंड आई डिड दैट। एंड जब हम शूट करे थे हमें लग रहा था अंदर से, वो फीलिंग आ रही थी कि यार हम लोग कुछ तो हट के बना रहे हैं। बट वो फीलिंग पहले भी आई थी ना, तो मैं बोला कि नहीं यार, आई एम नॉट ट्रस्टिंग माई इंस्टिंग राइट नाउ, बट जस्ट काम से काम रखो। और फिर वो जब वो शो आया, सी जब एक फिल्म चल जाती है तो आपको पहले वीकेंड में पता चल जाता है। ओटीटी शो के लिए ना इट टेक्स लॉन्गर। इनफैक्ट हमारा जो सक्सेस पार्टी था वो 1 महीने के बाद इट हैपेंड। सो मास्टर स्ट्रोक ऐसा कुछ था नहीं, बट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स आई मीन, एक बार आप अमेजोन जैसे बड़ी प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड रिनाउंड प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हो और आपका शो चल जाता है और लोग आपके काम को सराहते हैं, दे रियली कॉम्प्लीमेंट यू, और फिर देन ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क आफ्टर दैट। सब जानते हैं कि यहाँ लोग कहते हैं कि टैलेंट हो तो कोई नहीं रोक सकता, हाँ। स्टार बन सकते हैं। हाँ। क्या सिर्फ टैलेंट ही ज़रूरी है या इक्वली देखा जाए तो नेटवर्किंग भी ज़रूरी है? टैलेंट, कंसिस्टेंसी है ना। ऐसे नहीं कि यार मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं महीने में 3 दिन काम करूँगा, 27 दिन में आराम से घूमूंगा फिरूंगा, पार्टी करूँगा, छुट्टी मनाऊंगा, ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी के बिना आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, चाहे अपने एक टास्क को या एक रोल को। आप यू माइट बी गुड इन वन सीन, बट जब आप एक फिल्म में काम कर रहे हो या वेब सीरीज में काम कर रहे हो, यू आर शूटिंग 50, 60, 70, 80 डेज एंड ऑल दैट, तो आपको कंसिस्टेंटली हर रोज, चाहे आपका एक छोटा सीन हो, चाहे आपका एक पासिंग शॉट हो, आपको उस कैरेक्टर को कैद रखना है। एंड नेटवर्किंग से आई फील नेटवर्किंग थोड़ा ओवररेटेड भी है, बिकॉज ऑफकोर्स नेटवर्किंग के थ्रू, और अगर आपके सोशल स्किल्स अच्छे हो तो आप जान पहचान तो हो जाएगी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर लोग कहेंगे कि यार ठीक है यार तनुज अच्छा बंदा है, पार्टी करने में मज़ा आता है, बट यार एक्टर ठीक ठाक है, तो फिर मतलब नहीं है। सो आई हैव टू बैकअप माई नेटवर्किंग विथ गुड एक्टिंग, नहीं तो मतलब नहीं। जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं इतना डेली पार्टी वाला बंदा नहीं हूँ, मैं नहीं। डेली हर जगह देखना जरूरी नहीं है मुझे। तो पार्टी वाला बंदा हो, बट अपने खुद के टर्म्स में, अपने दोस्तों प्राइवेसी के साथ। हाँ, आई मीन लाइक नॉट, यानी कि मैं, आप अगर देखोगे भी तो मैं इतने सारे इवेंट्स पे जाता नहीं हूँ, इतने सारे रेड कार्पेट्स पे नहीं जाता हूँ। आई एम लिटिल चूजी, मैं थोड़ा एक्सक्लूसिव रखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे धीरे भाग रहा है जी। ओवरऑल सक्सेस का मायने आपकी नज़र में क्या है? मतलब पैसा, फेम या सेटिस्फैक्शन? पहली बात तो यह है कि आप जितना सक्सेस के पीछे भागते रहोगे ना, वो आपसे और दूर भागता जाएगा। आप अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, अपने प्रोसेस पर फोकस करो, उसके पीछे भागो। बॉडी बनानी है, इमोशनली कैसे रहना है, हाउ माई लुक्स, क्या मुझे कुछ नए स्किल सीखने हैं, वॉट एवर इट इज़, रोल के हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग कि यार वो सेम चीज़ करते रहो। ओवरऑल बता रहे हैं या अपनी चॉइस बता रहे हो? अपनी मैं ऑब्वियसली ये मेरा मानना है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो कई बार क्या होता है ये ना, और मैं मुझसे भी ये गलती हुई है पहले कि मैं हमेशा मैं सीन परफॉर्म करके मैं जब मॉनिटर पे देखता था तो मैं बोलता कि अच्छा ठीक है, तो अगर मैं ऐसा रिएक्शन इस सीन में दूंगा तो ऑडियंस ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी। सो आई एम थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट। मैं अभी प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मगर आप सिर्फ अपनी प्रोसेस पे ध्यान दोगे, शिद्दत से काम करोगे, ठीक है, बी प्रेजेंट। इस सीन में अगर जैसे अगर ये एक फिल्म का एक सीन हो और हम बात करें, मैं डायलॉग में बोल रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि यू स्टार्ट एक्टिंग व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग। जितना आप ज़्यादा एक्टिंग करोगे ना, इतना बदतर लोग। सो आई जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन दैट। बट लोग सोचते कि नहीं, अगर मेरी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ जाएगी या मैं इनके ग्रेड ए प्रोड्यूसर के हाउस पार्टी पे जाऊंगा या बॉम्बे टाइम्स के पेज टीवी पे आऊँगा, तो यानी कि मैं आ गया। ऐसा नहीं चलता है। इतने सारे लोग ऐसे घर बैठे हैं जो सिर्फ काम से मतलब रखते हैं ना, वो लंबे रेस के घोड़े होते हैं। दे विल बी एबल टू, शायद उनको, जैसे मैं मानता हूँ कि मुझे ओवरनाइट स्टारडम तो नहीं मिली है, बट एटलीस्ट मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ। अगर हर साल की एंड में अगर मैं देखता हूँ कि ओके ठीक है, मैंने इस साल क्या क्या हासिल किया है, आई फील चाहे मैं धीरे से आगे बढ़ रहा हूँ पर मैं बढ़ तो रहा हूँ। बहुत आए बहुत गए हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को, जैसे कि मुझे अब ये 25, 30, 40 साल के लिए इस इंडस्ट्री का हिस्सा
बनना ही है कैसे भी करके. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई लाइक टू फंक्शन. स्ट्रगल, अब आपके मायने में स्ट्रगल क्या है? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल स्टोरी हमें तब जानने को मिलती है हाँ. जब एक्टर एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाता है, तब पता चलती है उनकी जर्नी. जी जी. बहुत सारे ऐसे भी कहानी हमने सुनी है कि बहुत सारे बनावटी होते हैं स्ट्रगल स्टोरी. सी वो तो मुझे नहीं पता है, बट सी स्ट्रगल का मतलब अलग है ना हर एक करियर. यू नो अगर आपने कोई स्ट्रगल किया? नहीं, ऑफ कोर्स सबने स्ट्रगल किया और अब भी करते हैं, राइट. आई मीन यू नो जब आप अपने इमोशंस को यू नो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिल्म में यू नो उसे इजहार कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू शो दैट, तो ऑब्वियसली आप अपने निजी ज़िंदगी से अपने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से भी जितना भी लोग कहेंगे कि प्रोसेस है वो है, मुझे वो सब पता नहीं, बट कहीं ना कहीं तो वो लाइंस थोड़ी ब्लर हो ही जाते हैं. यू नो से फॉर एग्जांपल अगर घर में हालात ठीक नहीं है और आपको आके कॉमेडी सीन परफॉर्म करना हो, या अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको अपने हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन परफॉर्म करना हो, तो एक तरह से देखा जाए कोई छोटी चीज़ है बट वो भी स्ट्रगल है. अभी मेरे मेरे 2-3 फिल्में चले हैं बॉक्स ऑफिस पर, उसके बाद प्रेशर है कि नाउ ही हैज़ टू गिव नेक्स्ट लेवल हिट, तो उसका भी प्रेशर है. तो इन सम वे वो भी स्ट्रगल है. फ़ोन जब नहीं बजता है वो तो बहुत बहुत बड़ा स्ट्रगल है. तो यू नो there's a lot of things. और आप तो जानते हो यार, इंडस्ट्री इज लाइक म्यूजिकल चेयर्स ना यार. आपको लगता है कि अरे नेवर टेक अ पोजीशन फॉर ग्रांटेड, बिकॉज आपको लगता है कि नहीं ये मेरा ही रोल है. नहीं नहीं नहीं, किसी को कोई भी रोल किसी का नहीं है जब तक उसको शूट करके एडिट करके डब करके वो रिलीज ना हो, वो आपका नहीं है. रिलीज से पहले भी आप गायब हो सकते हो. कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. कितनों के साथ हुआ है. के साथ हुआ है. वो जाते हैं प्रीमियर के लिए और प्रीमियर हो रही, मैं तो था ही नहीं उसमें. तो यू नो जस्ट फोकस. कोई भी ट्रोलिंग किसी एक्टर को किस हद तक परेशान कर सकता है? आप कभी परेशान अगर आपकी ट्रोलिंग? नहीं, मैं इसलिए परेशान नहीं होता बिकॉज मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ता. न्यूज़ वगैरह भी नहीं पढ़ते हैं? बहुत कम कोशिश करता. सी ऑफ कोर्स लोग तो भेजते होंगे आपके दोस्त, ये दिक्कत नहीं, मैं मेरे मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर अच्छा बुरा कुछ भी, लकली ऑनेस्टली इतना बुरा तो लिखते नहीं है मेरे बारे में, बट जो भी हमने मत भेजो ना, बिकॉज देन मैं इंसान हूँ. फिर मेरे मेरे दिमाग पे वही रिप्ले रिप्ले रिप्ले, जिसने वो छापा है, जिसने वो लिखा है, वो लिख के आगे भी बढ़ चुका है, पर मैं उधर ही फंसा रहूँगा. एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस इन माई लाइफ. तो जितना हो सके सी ऑफकोर्स सोशल मीडिया की वजह से, अगर आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या व्हाटएवर पे हो, तो नामुमकिन है कि आपको नहीं पता चले कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, बट यू डोंट गेट टू अफेक्टेड है. सिंपल सी बात है. कुछ सालों से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल हमने पढ़े हैं, और यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा, थंबनेल पे लिखा होगा. हाँ. बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के डार्क साइड थंबनेल पे लिखा होता है. जी जी जी. बहुत सारे एक्टर ने इसके बारे में बोला कि जैसे पंकज त्रिपाठी सर का भी बयान आया था नीचे एक इंटरव्यू, उन्होंने बताया, लोग चर्चा करते हैं कि मैंने अभी तक देखा नहीं, ये डार्क साइड है कहाँ पे. सी मैं मानता हूँ कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री में हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हो, या कोई भी इंडस्ट्री में हो, डार्क साइड तो होता ही है ना. किस हद तक है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता. कुछ शायद गिने चुने लोग रहेंगे. आई डोंट फील कि इंडस्ट्री एज अ होल बुरा है या अनसेफ जगह है, बट शायद यहाँ पे क्योंकि स्पॉटलाइट ज़्यादा है, ग्लैमर ज़्यादा है, फेम सक्सेस पैसा काफ़ी है, सो आई फील उसकी वजह से इसको हाईलाइट किया जाता है, चाहे वो डार्क साइड हो, चाहे वो नेपोटिज्म हो, जो जो कुछ भी हो. बट आई फील कि इट्स टू साइड्स ऑफ एवरी कॉइन. और आपको उस डार्क साइड से परेशानी है तो आप वहाँ मत जाओ ना. सिंपल सी बात है. शादी के बाद क्या अभी चूज कर, जो प्रोजेक्ट आपको ऑफर होगा, हाँ. क्या चूज करने में आपका जो प्रोसेस है चूज करने का, वो चेंज हुआ है? पहले कुछ भी करना, अभी थोड़ा क्या ऐसा शो करूं जो फैमिली भी लाइक बोल्ड सीन्स एंड ऑल दैट. नहीं रे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं यार. पहले तो मेरी बीवी बहुत चिल है. एंड क्या है कि ना, यू नो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हम पहले इंसान हैं. अगर मुझे अपने खुद के इंजॉयमेंट के लिए बोल्ड सीन्स करने हैं, तो फिर मैं फिर ये आपके लिए गलत इंडस्ट्री है. बिकॉज जब आप सेट पर रहते हो, चाहे एक लव मेकिंग सीन हो या किसिंग सीन हो, जो भी, यू नो ऑडियंस लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि सेट पे कम से कम 10, 15, 20 ऐसे सीन्स में भी लोग होते ही है. तो उसमें इंजॉयमेंट नहीं है, बहुत ही टेक्निकल होता है. और आप वहाँ पे, मैं वहाँ पे तनुज विरवानी नहीं हूँ ना, मैं वो एक किरदार निभा रहा हूँ. सो सिंपल सी बात है. तो आई फील दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे जब लोग ऐसे कहते हैं. यस, शादी से पहले भी मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि यार, यू नो कई बार मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसे लगने लगा था कि यू नो
OTT प्लेटफॉर्म्स या प्रोड्यूसर्स या जो जो स्क्रिप्ट राइटर्स है, ये प्रेशर में आके ना टिटिलेशन के लिए ऐसे सीन्स लिख रहा है, इस सीन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं बैठता हूँ अपने शो रनर के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ, अपने राइटर्स के साथ, और मैं बताऊँ कि प्लीज़ आप मुझे समझाओ कि इस सीन का मतलब क्यों है, लाइक इज इट इम्पॉर्टेंट। अगर अगर आप इस सीन को काट डालो तो हाउ डज इट चेंज द नैरेटिव। अगर नैरेटिव बदल जाता है देन हम लाइक ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आई थिंक इट इज एसेंशियल टू द स्टोरी, टू द कैरेक्टर ग्राफ, ठीक है। बट सेम थिंग विद गालीज, बीच में भी कूल बन गया था ना कि हर हर सेंटेंस में 2-3 गाली देते रहो, क्यों, मतलब नहीं है ना। सेंसरशिप यहाँ पर है नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते आप कुछ भी दिखाते रहो, विद ग्रेट पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, सो आई जस्ट फील दैट्स इंपॉर्टेंट। तो शादी वादी से कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट और कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं, आई मीन खुशी तो डेफिनेटली आ गई है, स्पेशली मेरी मेरी बेटी के जन्म के बाद। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं यार, आई मीन अगर सी मैं हमेशा जब एक नरेशन सुनता हूँ या एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन के लिए जाता हूँ, तो आई ट्राई एंड प्लेस माई सेल्फ ऑडियंस के जूतों में कि यार ठीक है, अगर अगर मैं इससे जुड़ा नहीं रहता और मैं सिर्फ एक ऑडियंस हूँ, क्या मैं टिकट खरीदता, क्या मैं OTT को सब्सक्राइब करता? इफ़ द आंसर इज नो देन भागो, आंसर इज यस देन प्लीज सेंड करो, सिंपल सी बात। आप मूवीज देखते हैं थिएटर में जाके? यस यस। अपने काम को? हाँ अपने काम को? हाँ, आई मीन नॉर्मली तो स्क्रीनिंग्स होते तो मैं देख लेता हूँ, बट हाँ, देखने का नजरिया क्या होता है आपका? एक्चुअली जब योद्धा रिलीज हुई थी तो मैं उसी प्रीमियर के लिए भी गया था एक बार, अपने सारे दोस्तों कहते अरे तेरी पहली धर्मा की पिक्चर है, चलो सबको ट्रीट करो, साथ में ले चलो। तो हम लोग 20-25 लोग हम लोग गए थे PVR देखने के लिए, बहुत मज़ा आया। और तो मेरी बीवी ओरिजिनली सिंगापुर की है, तो मैं वहाँ गया था, तो सिंगापुर में भी योद्धा लगी थी, तो हम लोग वहाँ देख रहे थे। तो इट वाज एक्चुअली फन इन सिंगापुर बिकॉज काफ़ी सारे इंडियंस थिएटर में मौजूद थे, और उनको कहाँ से लगेगा कि यार वो एक्टर जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ना हमारे पीछे बैठा है। तो इंटरव्यू में दे स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी एंड दैट, एंड अच्छा लगा है। नहीं तो आप ऑडियंस बन के देखते हैं अपने काम को या एक्टर के साथ? सी ऑनेस्टली बताओ तो काफ़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है जब आप जब आप अपने आप को OTT पे देखते हो छोटे स्क्रीन पर, तो बात अलग है। बट जब आप थिएटर में अपने आप को देखते हो, अब तक तो मेरी सिर्फ 4 फिल्में आई है, तो ओवरवेलमिंग है। सो आई डोंट थिंक मैं इतना अभी मेच्योर हूँ कि मैं अपने आप को इतने ऑब्जेक्टिवली देख सकूँ ऑडियंस के नज़रिए से। बाद में जब मैं रीवॉच करता हूँ घर पे पॉज करके प्ले करके, ठीक है दिस कुड हैव बीन बेटर, दिस कुड हैव बीन बेटर व्हाटएवर, तो मैं अपने आप पे थोड़ा एक स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज रेस में देखता रहता हूँ। बट थिएटर टाइप पे वो थोड़ा इंजॉय करो। आपकी माँ एवरग्रीन एक्ट्रेस हैं जी। और आपके काम का देखा जाए तो सबसे बड़ी क्रिटिक कौन है? लोग कहते हैं कि मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है। मॉम मेरी 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 बेस्ट फ्रेंड भी है और साथ में मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी है। यानी इस तरह की कि बात है। अरे इतनी बार ऐसा हुआ है कि यार लोग कहते हैं अरे तनुज दिस शो यू डिड वेरी वेल, अच्छे रिव्यूज भी आने लगे, ये सब। मैं घर जाता हूँ यार, पूरा 1 सेकंड में हवा निकाल देगी यार, हाँ यू बिकम बेटर बट, एंड देन फिर 5 खामियां, हाँ यार ये तो सही है, ओफो ये भी सही है। बट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे पॉजिटिव तरीके से लो तो अच्छी बात है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज आप फेलियर से ज़्यादा सीखते हो, सक्सेस से। सक्सेस के टाइम पे सब अच्छा जा रहा है, सब अच्छे है, आप इतना सीखोगे नहीं, फेलियर आपको ज़्यादा सिखा। और उन्होंने मुझसे हमेशा वो फिल्मों के बारे में, एक्टिंग के बारे में इतना ज़्यादा मुझे एडवाइस नहीं देते, बट वो हमेशा यही कहते हैं कि नेवर एवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड, ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम डोंट टेक फेलियर टू योर हार्ट। तो सिंपल सी बात है, फ्राइडे टू फ्राइडे इंडस्ट्री। सनी लियोनी के साथ एक फिल्म से स्टार्ट किया जी। आपने, शो तक पहुंच गया स्प्लिट्सविला। जी जी जी, कैसा था ये सफर? अमेजिंग था यार, ऑनेस्टली एक्चुअली स्प्लिट्सविला पे हमें तो बहुत मजे लिए, इट वाज सो मच फन। ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद हमें एक साथ काम करने का मौका पुरानी मिला। बातें भी हुई कुछ? हाँ, पुरानी बातें भी हुई। और क्या था ना कि जब हम वन नाइट स्टैंड के लिए शूट कर रहे थे तो मैं काफ़ी नया था, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डाउन था, बिकॉज मेरी पहली 2 पिक्चरें नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पर, एंड शी वाज लाइक दी सनी लियोनी। हाँ, हाइप था। और वो पिक्चर की कहानी भी ऐसी थी ना कि यार मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ, स्टॉक कर रहा हूँ, उनके पीछे हूँ। तो हम लोगों ने जैसे जानबूझ के डिसाइड किया था कि जब हम शूट करेंगे ना,
शूट के टाइम पे हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे ताकि वो थोड़ा जेन्यून लग सके। फिर आई थिंक देन वी स्टार्टेड ब्रेकिंग द आइस एंड बॉन्डिंग लिटिल बिट जब हम पिक्चर की प्रमोशन के लिए गए थे। इस बार तो अलग था बिकॉज हम लोग दोनों एक ही साइड पर थे, हम होस्ट भी थे, दोस्त भी थे, और हम सारे कंटेस्टेंट्स को रोस्ट भी कर रहे थे। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। एंड यार उन्होंने गेस कर दिया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ताने आई थी उदयपुर। तो एक दिन हम लोग पैकअप के बाद बैठे थे, तो हम लोग वाइन पी रहे थे, और शी जस्ट कैजुअली शी सेड हे वुड यू लाइक सम वाइन, एंड तान्या भी ना शी नहीं आई डोंट वांट। तो वो समझ गया एक सेकंड में। तो इनफैक्ट शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट माय फर्स्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री जिनको ये पता चला कि यार बिकॉज वो कहते हैं ना कि पहले 2-3 महीने के लिए कीप थिंग्स लो की। बट बहुत मज़ा आया उनके साथ। एंड एक्चुअली मुझे कभी लगा नहीं कि मैं एक रियलिटी शो का हिस्सा बनूंगा, डेफिनेटली, बिकॉज मैंने आज तक कुछ होस्ट किया नहीं था। आई हैव नो एक्सपीरियंस, चाहे वो स्कूल में या कॉलेज में मैंने कुछ होस्ट नहीं किया। बट जैसे कि मुझे पता चला कि सनी इससे जुड़े हैं, ऑफकोर्स इतने सालों से जुड़े हैं, हम लाइक चलो यार एक ट्राई तो बनता है, सो लेट्स गिव इट अ शॉट। एंड वो बहुत सपोर्टिव थी पहले 2-3 दिन। मैं बिकॉज आपका इंजीनियर रहता है, लोग बातें करते रहते हैं, रीटेक का मौका नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज फट 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 हैपनिंग इन रियल टाइम। दिन काफ़ी लंबे होते हैं, इट्स नॉट लाइक शूटिंग अ फिल्म। फिल्म में आप 12 घंटे शूट करके जाओगे, यहाँ पे हम लोग पहले टास्क शूट करते थे 4-5 घंटा, फिर 3 घंटे का ब्रेक होता था, रात को डोम सेशन हुआ करता था। सो शी रियली मेड मी फील कंफर्टेबल। आई रियली आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ सनी। कुछ ऐसी चीज़ें जो सनी लियोनी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मैं एक्चुअली उनको ना सनी लियोनी ने उनको फनी लियोनी बुलाता हूँ, बिकॉज मुझे दिल से सच में लगता है कि उनका एक बहुत अमेजिंग डेडपैन सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो सबकी बस की बात नहीं है, सबके समझ में आती भी नहीं है, बट वो जो जोक मारती है ना बहुत फनी है। एंड मैं बहुत उनको रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अपने जितने भी क्रू मेंबर्स है या उनकी टीम में, चाहे उनका है मेकअप, स्टाइलिस्ट, बॉडीगार्ड, स्पॉट बॉय, सबके साथ ना इतने अच्छे तरीके से पेश आते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। आई एम सॉरी टू से, बट मैंने ऐसे बहुत एक्टर्स देखे, दे आर नॉट वेरी गुड टू द स्टाफ, बट उनके लिए उनका स्टाफ परिवार जैसा है। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं एक्टर्स से, उनका कहना है कि मेरा सवाल ये था, हाँ, कि फिल्म इंडस्ट्री की दोस्ती को आप किस तरीके से देखते हैं। तो बहुत लोगों का ये कहना था कि यहाँ दोस्त नहीं होते, यहाँ कलीग होते हैं। विचार है इसका? आई फील कुछ हद तक मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, बिकॉज सी मुश्किल हो जाता है कि मैं ऑनेस्टली दिल से मानूँ तो, चाहे वो मेरे peers हो, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, इफ समवन इज डूइंग वेल इन देयर करियर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज मुझे पता है कि यार वो उनके हकदार है, बिकॉज वो काम करते, मेहनत लगाते। बट कई बार क्या होता है कि आखिर में तो हम इंसान हैं। अभी मैं और मेरे 2 दोस्त जो पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, पर हम तीनों को एक ही रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली तीनों को तो काम नहीं मिल सकता। तो अगर आपको मिले या उनको मिले तो थोड़ा तो चुभता है, बट देन यू हैव टू बी लाइक मे बी ही डिजर्व्ड इट और मे बी शी डिजर्व्ड इट, एंड यू हैव टू मूव ऑन लाइक दैट। मेरा मानना है कि कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ना लोग शायद अपने खुद की खामियां की वजह से नेगेटिव होने लगते हैं, और एक बार आप नेगेटिव हो जाते हो ना, देन यू आर अट्रैक्टिंग बैड एनर्जी। फिर जो जितने भी अच्छे मौके या अपॉर्चुनिटीज़ या काम आपके पास आ भी सकता था, वो शायद नहीं आएगा, बिकॉज अरे नहीं यार, सिक्योर लाइक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अभी सिद्धांत चतुर्वेदी और मैं इनसाइड एज 1 से एक दूसरे को जानते हैं। हम लोगों ने एक साथ पहले दोनों सीजन पे काम किया है। ही इज़ लाइक माई ब्रदर, है ना। तो अक्सर लोग पूछेगा, अरे यार आप तो अभी भी वेब सीरीज़ में काम कर रहे हो, वो तो इतना बड़ा स्टार बन गया, दीपिका के साथ, कटरीना के साथ, तृप्ति के साथ, सबके साथ काम कर रहा है, एक्सेल के साथ, धर्मा के साथ। हम लाइक बट वो उसका हकदार है, क्योंकि मुझे पहले दिन से पता था कि इसमें कितना टैलेंट है। वो बंदा गाता है, नाचता है, पेंट करता है, एक्टिंग करता है, जिम्नास्टिक्स करता है, एवरीथिंग, व्हाई नॉट। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम ना। अभी मैं ये नहीं यार उसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, नहीं, मैं जहाँ पे हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं उससे बहुत खुश हूँ। हंगर है बट मैं संतुष्ट भी है, ठीक है यार, मेरे हिसाब से मुझ में जितना भी टैलेंट है उस हिसाब से आई थिंक आई एम डूइंग ओके, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव है। एंड कभी कभार बिकॉज हम इंसान है, तो यू हैव अ वीक मोमेंट कि यार
उसको कैसे, मुझे कैसे नहीं, देन यू हैव टू बी ओन बेस्ट फ्रेंड कि नहीं यार बनता है, हर एक की नसीब अलग होती है। आप नहीं जानते हो कि उस बंदे के दिल या दिमाग में क्या चल रहा है, आप जान जाओगे तो फिर आप समझ जाओगे कि ठीक है ना यार वो उसका हकदार है, सो जस्ट बी हैप्पी। नहीं तो ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीन ऑन द अदर साइड ना, यार इसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं है, तो लोग भी मेरे बारे में ऐसे कह सकते हैं ना, सिंपल सी बात। कोई काम चाहे फिल्म हो सीरीज हो नहीं चलती है, हाँ। या कोई काम आके हाथ से निकल जाता है, हाँ। तो उस टाइम फील तो बहुत बुरा फील होता है। बुरा मोटिवेशन का सोर्स क्या होता है उस टाइम आपका? और लगना भी चाहिए ना, बिकॉज लगना भी चाहिए। हाँ, बिकॉज वो जब तक वो बात जब तक आपको चुभेगी नहीं, सी ऑनेस्टली बताओ तो कोई कोई ऐसे भी मेरे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसका फेट मुझे पहले से पता था कि यार ये नहीं चलने वाला, बिकॉज जब मैंने खुद चाहे डबिंग के टाइम पे या प्री रिलीज के टाइम पे मैंने देखी, मेरे को मज़ा नहीं आया, तो मुझे मज़ा नहीं आया तो ऑडियंस को आई डोंट थिंक ये आप उस मटेरियल के साथ कनेक्ट कर पाओगे, बट फिर भी बुरा लगता है यार, बिकॉज हम कभी ये उम्मीद के साथ नहीं जाते सेट पर कि नहीं यार इस बार हम पूरा काम करेंगे या सबसे वाहियात पिक्चर बनाएंगे ना, यू ऑलवेज वांट टू डू गुड। लोग समझते हैं कि सिर्फ सक्सेसफुल फिल्म्स में लोग शिद्दत से काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। आई लाइक टू इमेजिन कि यार मेरे मेरे अच्छे मीडियोकर पूरे हर शो में हर फिल्म में मैं अपनी जान लगाता हूँ बट ठीक है कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक कई बार आपको बुरा फील होता है, बट यू हैव टू जस्ट बी लाइक नहीं यार ये परमानेंट सिचुएशन ही है। अगर आप ऐसे ही मायूस रहोगे या लंबे मुंह के साथ लटकते मुंह के साथ घूमोगे फिरोगे तो फिर ये आपकी यही छाप बन जाएगी कि आप यही थे। बट अगर आपको आगे बढ़ना है देन यू हैव टू टेक योरसेल्फ नहीं यार, लेस नो मैटर हाउ डार्क द नाइट इज, सन विल राइज टुमारो। जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं, लोगों के लिए एक फैन भी मतलब आपके फैन हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, आपके काम को प्यार करते हैं, ऐसे में होता है कि जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं आप, तो आपकी एक एक बात है, कहीं पे कुछ स्टेटमेंट दिया आपने या कहीं पे कुछ ऐसी हरकत किया आपने, वो हेडलाइन बन जाती है। ऐसे में क्या प्रेशर होता है आपके ऊपर कि इन सब चीज़ों से बचे हम? सी यार मैं इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचता, खुली किताब है जो बोलना है नहीं, आई मीन क्योंकि आई डोंट फील कि यार मैं कभी पब्लिकली एक एम्बैरसिंग तरीके से बिहेव या पेश आऊँगा, है ना। वो थोड़ा अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंडेंट है, बट कई बार कुछ हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है ना। अभी कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग कई बार बैठे हैं और मैं खाना खा रहा हूँ और जैसे मेरा मुंह खुला किसी ने फोटो नहीं चाहते, तो अभी बट मैं इंसान हूँ ना, मैं ट्यूब से तो नहीं खा सकता हूँ ना। हाँ, मुझे खाना है तो मैं ऐसे खाऊँ नहीं ना, तो ठीक है। अभी थोड़ी इरिटेशन होती है कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, या कई बार अगर हम किसी या रेस्टोरेंट या कहीं बाहर गए तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ फैंस को कि यार मैं अपने फैमिली या मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मेरा जैसा खाना हो जाएगा मैं खुद आपके पास आ जाऊँगा, आप फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, ऑटोग्राफ, आई एम रेडी। बट कोई लोग ऐसे नहीं सर भी चाहिए, फिर मुझे नहीं देना है, सो डोंट लाइक डिमांड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं यार, आई जस्ट फील बी ऑनेस्ट है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ। आप आई थिंक आप रियल लाइफ में जितना कम इन चीज़ों पे फोकस करोगे, जितना कम एक्टिंग करोगे ना, आप रियल रहोगे, आप भी खुश रहोगे, एंड ऑडियंस विल ऑल्सो रियलाइज कि यार ये बंदा ना ये झूठ नहीं बोलता, ये जो है ऐसा ही है। फिर चाहे आप मुझे पसंद करो या ना पसंद करो, बट एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑथेंटिक टू माई सेल्फ, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पर्सन। आप पैब्स कल्चर को किस तरीके से देखते हैं? आजकल बेडरूम स्पॉटिंग छोड़ के सारी स्पॉटिंग चल रही है, जिम स्पॉटिंग, रेस्टोरेंट स्पॉटिंग, एयरपोर्ट स्पॉटिंग। क्या बोलूँ अभी, आई मीन वो कई बार जब पर्सनल ओपिनियन नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने किसी शो या फिल्म के प्रमोशंस के लिए जाते हो तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। आज तक आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन एट एन एयरपोर्ट स्पॉटिंग, बिकॉज मुझे उस कल्चर में घुसना ही नहीं है। अभी बाय द बाय अगर मैं कहीं नज़र आया और आपने मेरे फोटोज़ लिए तो वो अलग बात है, बट मैं सामने से कभी किसी प्रेस वाले को नहीं बोलूँगा कि अच्छा अभी मैं डबिंग स्टूडियो से निकल रहा है, अभी मैं जिम से निकल रहा है, या आई डोंट अंडरस्टैंड दैट ऑनेस्टली। आई फील आपको अपने काम से जाना चाहिए। हम लोग वैसे भी टाइम टू टाइम इवेंट्स पे जाते हैं, ये सब करते रहते हैं ना, तो आप वहाँ पे मुझे स्पॉट कर लो ना यार। हाँ, जिम में, डबिंग स्टूडियो में, बेडरूम में आने की जरूरत नहीं, कुछ तो प्राइवेट छोड़ है ना। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं खाली टाइम में? जब मैं आई मीन एक्टर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है रुकना, पेशेंस, नेक्स्ट काम कब आएगा। कई बार ऐसा होता है कि यार हम लोग दिन में 16, 17, 18 घंटा काम करें, और कई बार ऐसा होता है कि हफ्तों बीत जाता है और हम लोग घर पे ही बैठे हैं।
एंड ऑफ कोर्स लॉकडाउन के टाइम पे तो सब घर पे बैठे, सो दैट वाज लाइक वेरी चैलेंजिंग सबके लिए। बट नहीं यार, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा हर रोज़ का एक थोड़ा स्केड्यूल रहे, है ना, चाहे वो एक्सरसाइज, चाहे वो खुद पर काम करना, चाहे वो फिल्म्स देखना, चाहे वो स्क्रिप्ट्स पढ़ना, चाहे वो शायद सोशल मीडिया पे थोड़ा कंटेंट क्रिएट करना, थोड़ा मैं लिखता भी हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम काफ़ी स्पेंड करता हूँ। सो अलग 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 चीज़ें हैं, एंड क्योंकि मैं खुद का काम संभालता हूँ, तो मेरे कोई मैनेजर कोई है नहीं, तो मैं डायरेक्टली, चाहे वो ब्रांड्स के साथ हो, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स में उनसे डायरेक्टली टच में रहता हो, तो यू हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2023 में आपकी शादी हुई थी और डायरेक्टली देखा जाए 9 महीने के बाद न्यूज आ गई रोटी। एग्जैक्टली 9 महीने। हाँ एग्जैक्टली 24 दिसंबर को मेरी शादी। तो जल्दी किस चीज की थी, शादी की या बाबा बनने की? यार आई थिंक वैसे भी पर्सनली आप मुझसे पूछो तो अभी मैं 38 ईयर्स का हूँ, तो आई फील कि मैंने शादी करने में थोड़ी देर कर ली। आइडली मुझे शायद 35-36 की उम्र में कर लेनी चाहिए थी, और मैं नहीं चाहता कि यार मैं वो एक बुढ़ा किस्म का एक डैड बनूँ यार, कि जब तक बच्चों को स्कूल या कॉलेज छोड़ना हो तो ये कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, ये सब। आई वांट टू बी अ यंग, अभी कूल डैड बनना है ना। एग्जैक्टली। एंड आई तालिया और मैं बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट 2023 में वो सिंगापुर से मुंबई शिफ्ट हुई थी और हम एक साथ भी रह रहे थे, बिकॉज मेरा मानना ये था कि यार शादी करने से पहले ज़रूरी है, ऑफ कोर्स हमारे दोनों पेरेंट्स से परमिशन मांगने के बाद, कि यार जब आपसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हो ना तो बात अलग होती है, बिकॉज आप मिलते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर आप अपने अपने घर चले जाते हैं। बट जब आप एक गिवन रिलेशनशिप में रहते हो, सो जितने भी इरिटेटिंग चीज़ें हैं या खामियां हैं वो सब सामने आ जाती है। एंड उसके बावजूद अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, देन दैट्स आई थिंक अ गुड रेसिपी फॉर मैरिज एंड सक्सेसफुल। प्यार बरकरार है। सो वी डिड दैट, एंड मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मुझे इनके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड हमने, अगर तुम तैयार हो, शी वाज 32 दैट टाइम, आई वाज 37 दैट टाइम। हम लाइक यार शादी खत्म हो गई, हनीमून पे गए, मतलब कि लेट्स ट्राई। वी गॉट लकी, वेरी वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। तनुज, आपके पापा अनिल वीरवानी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जी। और कभी शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा हो कि बिजनेस कर ले, एक्टिंग छोड़ दे, ऐसा कुछ? तो एक्चुअली ना मम्मी या पापा को ये अंदाज़ा था कि यार मुझे एक्टिंग करनी है। मम्मी को हमेशा से लगा कि यार ये, क्योंकि कॉलेज में मैंने एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा किया था और मेरी पहली नौकरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे था, तो शी ऑलवेज थॉट कि यार ये बच्चा बड़ा क्रिएटिव है, एडवर्टाइजिंग में कुछ करेगा, ये वो ऑल दैट। और पापा ये समझ रहे कि मैं हाँ रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट चलाने में मैं लग जाऊंगा, और मैं इकलौता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं हुआ। तो फिर डिसाइड किया कि मैं बॉम्ब को एक साथ एक ही टाइम पे दोनों के सामने बोल दूंगा। नहीं तो क्या होता है ना, घर में पॉलिटिक्स होती है कि नहीं, यू फर्स्ट टोल्ड डैड, यू फर्स्ट टोल्ड मम। तो मैंने बोला कि मैं एक ही झटके में आई एम जस्ट गोना से। तो डैड को थोड़ा समय लगा, 1-2 दिन लगा जिस हजम करने में, क्योंकि उनको बिल्कुल लगा नहीं था कि यार तनुज को एक्टिंग में जाना है। बट उसके बाद वो इतने सपोर्टिव रहे हैं पिछले 10-11 साल में, एंड ऑफकोर्स मम्मी तो बिल्कुल सपोर्टिव ही थी। सो ऐसे घर पे मुझे कुछ हर्डल्स फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। पापा के बिजनेस में कभी स्टार्टिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होते आप? नहीं यार, कभी इंटरेस्ट ही नहीं था कि चाहे वो रियल एस्टेट में। आई मीन ऑफकोर्स मैं उनकी बिजनेस के बारे में बेसिक चीज़ें जानता हूँ, बिकॉज वो जानना ज़रूरी भी है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट्स। बट इन तीनों में से अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ करता या कुछ करूँगा तो शायद रेस्टोरेंट्स, बिकॉज वहाँ पे एक अलग सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। बट आई डोंट नो, लेट्स सी, होपफुली ऐसा नहीं आएगा। बायोपिक का दौर चल रहा है, हर साल 2-4 आ ही जाती हैं। Yes. कोई ऐसा पर्सनैलिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, आप सोच रहे हैं कि अगर कभी मौका मिले तो मैं उसे एक्चुअली इसके बारे में मैंने पहले भी जवाब दिया है, एंड आई एम रियली सरप्राइज कि अब तक किसी ने उन पर बायोपिक क्यों नहीं बनाई है, और वो है युवराज सिंह। क्योंकि पहले तो वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स फ्रॉम इंडिया, और उनके साथ उनके हाइज कितने हाई, आप
इंडिया के लिए 2011 वर्ल्ड कप जितवाते हो इतने सालों बाद, 28 साल के बाद मैन ऑफ द सीरीज बनते हो, और फिर आपका कैंसर का डायग्नोसिस आता है, उसके बाद भी आप वापसी करते हो। देयर सो मच, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स है, और बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। तो आई डेफिनेटली फील कि उनके ऊपर डेफिनेटली एक बायोपिक बननी चाहिए। कुछ ऐसे किरदार हैं आपके जहन में जो लग रहा है कि अभी तक आपने नहीं किया है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं? इतने सारे कभी कभी आप किसी और की पिक्चर देखते हो या किताब पढ़ते हो, या कभी कभी जब आप ट्रैवल करते हो, आप किसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से आपसे आपकी मुलाकात होती है। अभी रिसेंटली पिछले महीने हम गोवा गए थे, तो वहाँ पे एक ड्राइवर थे जो हमें ले जाने के लिए एयरपोर्ट आए थे, और उनका ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही इतनी अलग थी। मैं दंग ले गया कि यार ये इनको तो फिल्म में होना चाहिए। हमने एक काम का तनुज चुराओ पता नहीं कहाँ काम आ जाए। सो इतने सारे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है, इतने सारे अलग अलग जॉनर्स है फिल्म में। जैसे कि अब तक मुझे एक हिस्टोरिकल में काम करने का मौका नहीं मिला है। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल्स। वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जॉनर्स ऑफ फिल्म है। मैं कभी एक हॉरर फिल्म या शो का हिस्सा नहीं बना हूँ। आई वुड लव टू डू। मुझे यही जानना है कि यार मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था ना कि हाँ आप राणा नायडू में सब सीरियस थे सेट पे, बिकॉज ये बड़ा एक सीरियस सा कहानी है, तो हमने नहीं। सो आई वुड लाइक टू नो कि जब आप हॉरर बना रहे हो तो सच में लोग डरते हैं, सबकी फटती है सेट पे, या सब हंसी मजाक में बनाते हैं? सो आई वुड लव टू डू दैट। सो बहुत ऐसे सारे चीज़ें, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं जुड़ना चाहूँगा, कोलैबोरेट करना चाहूँगा। तो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर लाइज। कभी डायरेक्टर सेट पे जो भी क्रिएटिव फ्रीडम होती है वो देते हैं? बहुत एक्टर का इनपुट लिया जाता है। नहीं, ऑफ कोर्स, बट क्या है कि हर एक डायरेक्टर अलग है। सेकेंडली आपकी ट्यूनिंग सबके साथ सेम नहीं होने वाली। कोई के साथ आप ज़्यादा कोलैबोरेटिव करते हो, कोई बहुत क्लियर है कि ये हमारा विजन है, मैं मास्टर एंड कमांडर हूँ इस जहाज़ का, तो आप मुझे इतना ही दो जितना कि मैं मांग रहा हूँ। तो आप पहले 1-2 दिन के अंदर समझ जाते हो कि यार ठीक है, या आई थिंक ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये क्लियर है। एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिकॉज एक्चुअली सम ऑफ माई वेरी गुड वर्क हैज़ कम विद सच डायरेक्टर्स। और कई जैसे मैं अगर कहूँ तो कोडेम जैसे शो पे मैंने बहुत कोलैबोरेट किया, क्योंकि वो जो मेरे डायरेक्टर है उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। हम लोग बहुत डिस्कशंस करते थे, हम लोग सीन को रीराइट करके उसमें थोड़ा एक अलग सा एक अंदाज डालते थे। और मैं वैसे भी रियल लाइफ में कंप्लीट फूडी हूँ, बहुत मुझे हमेशा भूख लगती रहती है, अभी भी भूख लगी है। तो उन्होंने बोला कि यार ये भी ना, आई लव दिस ट्रेट अबाउट यू दानो, ये काम करते ना शो पर। अब शो बहुत सीरियस है, सारे सीरियस बातें चल रही है जेनिफर के साथ, रजत सर के साथ, आप हर सीन में खाते रहो खा के बात करते रहो। तो वी एडेड दैट थिंग विच वॉज नॉट इन द स्क्रिप्ट। कार्टेल जैसे शो पे डायरेक्टर बहुत क्लियर थे कि आप चश्मे ऐसे उतारोगे, ऐसे लगाओगे, 3 बार आप ऐसे करोगे, फिर डायलॉग बोलोगे। तो पहले 2-3 दिन के लिए मुझे खटका किया रे, तो मैं कठपुतली बन गया हो यार ये मेरी इनपुट कब आएगी? बट जब मैंने फाइनल प्रोडक्ट देखा स्क्रीन पर, हम लाइक हाँ, बिकॉज ही सेड तनुज यू आर वेरी चंचल इन रियल लाइफ, आई नीडेड टू स्लो यू डाउन। मैं चाहता था कि आप में वो एक ठहराव, आपके इस कैरेक्टर में मैं एक ठहराव। सो ऐसे नहीं कि दिस इज़ राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग। हर कैरेक्टर, हर जर्नी में आपका सफ़र, आपके एक्सपीरियंसेस अलग रहेंगे। यू जस्ट हैव टू एंजॉय इट। जब तक कोई बदतमीजी ना करे ना, सब ठीक है। राणा नायडू 2 के लिए इस ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहते हैं? वेल, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पहले सीजन के फ़ैन हो तो आपको बहुत ही 5 गुना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज ऑफकोर्स आपके सारे फेवरेट कैरेक्टर्स इसमें भी मौजूद है, बट कई सारे हट के नए कैरेक्टर्स भी हम पेश करना चाहेंगे इस बार। तो ऑफकोर्स वी गॉट अर्जुन रामपाल, दीनो मौर्या, कृति खरबंदा, रजत कपूर, मैं भी हूँ इसमें, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड मैं ऑफकोर्स मुझे कहानी पता है, बट आई कांट वेट टू वॉच द इंटायर शो। सारे जितने 8 एपिसोड स्ट्रीम होने जा रहे हैं, तो वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच तनुज, बहुत मज़ा आया आपसे बात कर। लाइकवाइज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।